मक्का को फतह हुए भी चंद ही दिन गुजरे थे कि मक्का से चंद मील के फासले पर मौजूद शहर ताइफ में रात के वक्त एक महफिल का इनेकाद किया गया, जिसमें अरब की मशहूर नाचने वाली रक्कासाओं को मदऊ किया गया। बनो हवाज़न को बुलाया गया। ये महफिल बनु सकीफ की तरफ से अरेंज की गई थी और बनु सकीफ के सरदार का नाम मालिक बिन औफ था, जिसकी तफसील अगले आने वाले एपिसोड्स में भी आपके सामने रखी जाएगी। अब मक्का फतह हो चुका था। अकरमा, सफवान, अबू सुफियान, जो किसी दौर में इस्लाम के बहुत बड़े दुश्मन थे, ये लोग इस्लाम कबूल कर चुके थे, दिलो जान से दायरा इस्लाम में आ चुके थे। अब मालिक बिन औफ ने इस महफिल में बनु हवाज़न को भी बुलाया। अब हुआ क्या कि वहां पे सारी रात शबाब और कबाब के नशे में धुत बनु हवाज़न, बनु सकीफ मजे लूटते रहे। रात के पिछले पहर, जब रात की फजा शराब की बदबू से बोझल हो चुकी थी, मालिक बिन औफ ने ताली बजाई। एकदम से मौसीकी बंद हो गई। उस मौसीकी पे रक्स करने वाली रकासाएं दबक कर एक साइड पे होकर बैठ गईं। सभी लोग मालिक बिन औफ, जिसकी उम्र तकरीबन 30 साल बताई जाती है, मालिक बिन औफ की तरफ सभी लोग मुतवज्जे हो गए। तो मालिक बिन औफ ने उन्हें कहा कि क्या तुम लोग ये समझते हो कि हवाज़न को और सकीफ को मैंने इसलिए मुत्तहिद किया कि तुम ये नाचने वाली लड़कियों को देखो, इनके आधे नंगे जिस्म के मजे लूटो, शराब के मजे लूटो और भुना हुआ गोश्त खाओ? ऐसा नहीं है। मैंने तुम लोगों को इसलिए बुलाया है कि तुम लोग जानते हो कि मक्का फतह हो चुका है। अज़्ज़ा के बुत को, लातो मनात के बुत को तोड़ दिया गया है। अकरमा, सफवान, अबू सुफियान, खालिद बिन वलीद, ये सभी लोग इस्लाम कबूल कर चुके हैं। कुरैश की गैरत मर चुकी है। तो क्या हवाज़न और सकीफ की गैरत भी मर चुकी है? ऐसा हरगिज नहीं है। मैंने तुम लोगों को इसलिए इकट्ठा किया है कि हम लोग सारे मिलकर मक्का पर हमला करेंगे और मक्का को दोबारा मुसलमानों के हाथों से हासिल करेंगे। उसकी बातों में वो जादू था, वो जोश था कि एक जवान ने खड़े होकर ये कहा कि मालिक, क्या तुम ये चाहते हो कि हम माज़अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत्म कर दें? सुमा माज़अल्लाह। तो मालिक बिन औफ ने ये कहा, उसने कहा कि मोहम्मद को माज़अल्लाह खत्म करने से ये मसला हल नहीं होगा, क्योंकि उसका जादू सारे मक्का पे, सारे मदीना पे चल चुका है। महाजरीन और अंसार का भाईचारा आपस में इस कदर मजबूत हो चुका है कि अब मोहम्मद के कदमों पे जान निसार करने वाले लोगों की तादाद लातादाद हो चुकी है। हमने करना यह है कि हमने मक्का को दोबारा उनके हाथों से हासिल करना है। मक्का हमने लेना है और मुसलमानों को सफ़ाए हस्ती से ता क़यामत माज़अल्लाह खत्म करना है। क्या तुम जानते हो कि महकूमियत किस चीज का नाम है? अगर नहीं जानते तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि महकूम होना, मजलूम होना किसको कहते हैं। उसने ये बात की और अपने पीछे इशारा किया। सफेद चगे में मलबूस, अपने कद से बड़ा हुआ एक डंडा उठाए हुए, बड़ी बड़ी दाढ़ी रखी हुई, सर पे एक टोपी सफेद रंग की पहनी हुई, एक ऐसा बुजुर्ग के जिसकी कमर में खम था, जिसके हाथों में राशा था, बात करता था, आवाज कांपती थी, चेहरा सफेद सुर्खी माइल था। वो मालिक बिन औफ के साथ आके खड़ा हुआ। उसने कहा कि मैं यहूदी हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि महकूमियत क्या होती है, मजलूमियत क्या होती है। तुम जानते हो कि गज़वा खंदक में क्या हुआ था? मुसलमानों ने खंदक खोद ली मदीना के इर्द गिर्द। जब वहां उस पे हमला किया मक्का वालों ने, रात के वक्त तूफान आया, आंधी आई, उनके खैमे उखड़े, वो डर के वहां से भाग गए और उसके बाद मुसलमानों ने उनका पीछा किया और नौबत यहाँ तक आन पहुंची कि मुसलमानों ने मक्का को फतह कर लिया, वहां की लड़कियों को कैद कर दिया, उनके बच्चों को गुलाम बना दिया, उनके जवानों को गुलाम बना दिया, उनके बुजुर्गों को कत्ल कर दिया। जब ये सब कुछ गलत था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम माफी का ऐलान कर दिया था। उसने कहा कि इससे पहले कि ये मक्का के बाद ताइफ की बारी हो, मक्का के बाद ये सकीफ और ख्वाजन कुरैश की तरह इनकी बारी हो, बेहतर ये है कि तुम सब लोग मुत्तहिद हो जाओ और सब मिलकर
मक्का पे हमला करो। एक जवान ने खड़े होकर ये कहा, उसने कहा कि तुम यहूदी हो, तुम जानते हो कि तुमने कुरैश को धोखा दिया था, तुमने मोहम्मद को धोखा देने की कोशिश की थी। तो उस यहूदी ने कहा कि हाँ, मोहम्मद को धोखा देना हमारा फर्ज था, लेकिन कुरैश पीठ अगर ना दिखाते तो हमारा वो मंसूबा कामयाब होता और आज मक्का फतह ना होता। मैं तुमसे ये उम्मीद रखता हूँ कि तुम लोग हमें धोखा नहीं दोगे, हम तुम्हारी पुष्ट पनाही करेंगे, हम तुम्हारा साथ देंगे। तुम लोग सब इकट्ठे हो जाओ, छोटे छोटे कबाइल को अपने साथ मुत्तहिद कर लो और मक्का पे हमला करो, तुम्हारी पुष्ट पनाही पे हम लोग होंगे। उसकी ये बात करना थी कि मालिक बिन औफ ने फिर कहा, उसने कहा कि उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग ये समझ चुके होगे कि मजलूमियत और महकूमियत किस चीज को कहते हैं। कुरैश इस्लाम कबूल कर चुके हैं, सकीफ और हवाजन इस्लाम कबूल नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग सफारा होंगे मुसलमानों के खिलाफ। कहा जाता है कि तमाम जवानों ने अपनी तलवारें अपनी नियामों से बाहर निकाली और फजा में बुलंद करके मालिक बिन औफ को ये हलफ दिया, ये कसम खाई। उन्होंने कहा कि अज़ा और लात व मनात की कसम है कि हम अपनी खवातीन को, अपनी बीवियों को उस वक्त तक मुंह नहीं दिखाएंगी जब तक कि हम इस्लाम को सफ़ा हस्ती से मिटा नहीं देते। लिहाजा ये वाकया, ये महफिल, ये रात का समा सबब बना गज़वा हुनैन का। तो गज़वा हुनैन के में होने वाले आने वाले तमाम वाकयात इंशाअल्लाह अगली एपिसोड में आपके सामने रखेंगे। बहुत शुक्रिया।